पीछे, अरे पीछे जाओ, पीछे। हर हर गंगे जय मां गंगे। धर्मनगरी हरिद्वार के बिल पर्वत पर स्थापित सिद्ध पीठ मां मनसा देवी मंदिर के प्रांगण की चंद कदमों की दूरी पर हुए दर्दनाक हादसे में तकरीबन आधा दर्जन लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पीछे जाओ, पीछे, अरे पीछे जाओ, पीछे। मैं इस समय खड़ा हूँ उसी स्थान पर जिस जगह ये भगदड़ हुई थी और जिसमें काफी संख्या में लोग घायल हुए। आप देख सकते हैं ये संकरा रास्ता है और इसके चंद कदमों की दूरी पर ही मनसा देवी का मंदिर स्थापित है। मगर जिस जगह ये घटना हुई है काफी सक्रिय ये जगह बताई है देखने को मिल रही है और जो बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को करंट लगने से भगदड़ हुई है। यहाँ पर काफी बिजली के तार भी नजर आ रहे हैं मगर अभी प्रशासन इस बात को अफवाह मान रहा है और इसके लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है जो मामले की पूरी जांच करेगी। मगर सवाल यही उठता है कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा होने के बाद शासन और प्रशासन के अधिकारी यहाँ मौजूद क्यों नहीं थे। घायलों को हरिद्वार जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे और जिला अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना। प्रातःकाल 9 बजे के आसपास ऐसी अफवाह फैली कुछ कि यहाँ पर करंट जैसा कुछ फैल गया है, उसके कारण से भगदड़ हुई और उसमें ये दुर्घटना हुई है। बहुत दुखद दुर्घटना है और इसके हमने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं और घायलों को सभी को कुछ यहाँ जिला अस्पताल में और अन्य अस्पतालों में और इसके साथ ही ऋषिकेश एम्स से रेफर कर दिया गया है। सभी घायलों को ठीक प्रकार से उनको इलाज मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। सभी अधिकारीगण सभी लोग रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं, सभी बचाव के काम पूरी तरह से यहाँ पर हो रहा है। हमारा प्रयास है कि जो घायल हैं जल्दी से जल्दी सभी स्वस्थ हों, उनको अच्छा उपचार मिले और उनको उनके घरों तक छोड़ा जाए। और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है और सभी से संपर्क किया जा रहा है, उनके परिवार वालों से। और जो परिवार वाले कहीं इधर उधर भी हैं उनको सबको एक स्थान पर करके यहाँ से प्रशासन हमारा यहाँ से घर तक उनको भेजेगा और जो घटना हुई है उसके पहले ही मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। जो आर्थिक सहायता है वो भी जो है यहाँ से हमने पहले ही जारी कर दी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी जो दिवंगत हुए हैं उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो, उनके परिजनों को जो असमय बड़ा कष्ट आया है और उनके साथ हमारी पूरी संवेदनशीलता है और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उन सभी को परिवारजनों को सबको ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मुआवजे की कोई घोषणा की गई है? मुआवजे की कोई घोषणा की गई है? हाँ, जो लोग राहत हुए उनको 2 लाख रुपए की और जो घायल है उनको 50,000 रुपए की और सभी घायलों को यहाँ पर इलाज की समुचित व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। संख्या क्या हुई है? देखिए, अभी तक प्रारंभिक रूप से 6 लोगों की सूचना आई है और बाकी सारे लोगों का इलाज चल रहा है। साथ वाले का के बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, आराम ठीक हो जाएगा। वहाँ पे कुछ लोगों ने बोला मंदिर बंद हो गया, 4-5 लोगों ने बोला मंदिर बंद हो गया, तो वहाँ से फिर जैसा क्या नाम है कि आप वापिस जाओ। आप लोग वहाँ भगदड़ मची,
हम लोग सब दब गए। भाग दौड़ होगी, आगे से होगी सर। बहुत बंदे मर गए सर। मेरा पैर टूट गया सर, मेरा काम नहीं कर रहा है। अब मैं चल भी नहीं पा रहा सर। सुबह आया था सही सलामत। साथ वाले क्लाइंट के बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, आराम ठीक हो जाओ। क्या नाम है? बोलने की स्थिति में हुआ आप? वहाँ पर सर बहुत ज्यादा भीड़ थी। अचानक हमने देखा कि ऊपर से गिरते हुए लोग आ रहा है। जब हमारे ऊपर आए तो हमने साइड वाले को होकर तब हमने अपनी जान बचाई है जैसे तैसे। हमारे साथ 2 बच्चे थे। रास्ते की है नहीं, मंदिर के पास की है बिल्कुल सर। यहाँ से मंदिर? हाँ जी, हम थोड़ा सा दूर रह गए थे मंदिर से। तो क्या लोग गिरने लगे थे? हाँ, लोग उन्होंने धक्का दिया तो पीछे को लोग गिरने लगे थे, दबने लगे। लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर सब चढ़ते चले गए। किसी के हाथ टूट गए, किसी के पैर टूटे। 3-4 को तो हमारे सामने उठा के लाए थे, जिंदा थे। वो सीढ़ी वाले मार्ग से ही। कुछ लोग क्या बता रहे इसके पीछे की? कोई कह रहा करंट लग गया, करंट किसको लगा? करंट तो पता नहीं सर, लगा नहीं लगा करंट तो हमने देखा नहीं था, लेकिन लोग भीड़ जो गिरी थी उसको देखा था हमने आंखों से अपनी। भीड़ गिर रही थी जी, बहुत ज्यादा भीड़। कितने लोग होंगे जो घायल हुए? घायल तो मेरे समझ 50 से 100 लोग हैं। जो लोग मौके पे जिनकी लाश मिली है, ऐसे कितने होंगे? ऐसे सर हम तो डर की वजह से अलग हो गए थे। अब वो तो पता नहीं, लेकिन बहुत लोग मर भी गए होंगे। कई लोग आप हमारे साथ का ही एक बच्चा एक्सपायर हो गया। कितने लोग आप आए थे? हम लोग रामपुर जनपद से आए, लगभग 30-35 लोग थे हमारे साथ। शुरू से बहुत ज्यादा भीड़ थी रविवार के कारण? हाँ, शुरू से ही मतलब स्टार्टिंग 3 मार्ग है, तीनों से लोग आ रहे थे। मंदिर पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ से तो एक है, या तो प्रशासन की ऐसी व्यवस्था हो कि वहाँ पर उतने ही लोग छोड़े जाएं जो प्रसाद चढ़ा के वापस आ जाएं। उनके लिए कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। तीनों मार्गों पे पुलिस बल होना चाहिए। पुलिस बल, हमें तो अपने मार्ग पे कोई भी पुलिस बल नहीं दिखा, कोई भी। ये जो भगदड़ जिनके साथ हुई, ज्यादातर पैदल मार्ग वाले थे, रोपवे वाले थे? ये पैदल मार्ग वाले भी थे, रोपवे वाले भी थे, और सर वो भी थे, तीनों जाके। मगर हमें तो सर पैदल वाले भी लग रहे थे इधर से। जहाँ पर सब मार्ग जाके एक जगह मिल जाते हैं, उस जगह वहाँ पर सर बहुत ज्यादा भीड़ थी। हमें ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कहाँ से आए थे लोग। बहुत ही दुख का विषय है ये कि मनसा देवी मंदिर से दर्शन करने जाने वालों को जो है इस घटना का सामना करना पड़ा और इसमें कुछ लोग मृत्यु हुए हैं। मैं सभी मृत व्यक्तियों की आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। साथ ही जो हमारे घायल हुए हैं उनके लिए भी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो। ये मैं समझता हूँ इसमें कहीं ना कहीं जो भीड़ जो है कारण बनी है। अत्यधिक भीड़ थी। ऊपर से आने वाले मार्ग जो सीढ़ियाँ का रास्ता था उसी मार्ग से कुछ यात्री उतर रहे थे और उसी मार्ग से कुछ लोग जो है सीढ़ियों के रास्ते से मंदिर में जाने लगे, तो इस कारण से दुर्घटना हुई। आमना सामना हुआ तो जो चढ़ने वाले लोग थे सीढ़ियों के रास्ते से, क्योंकि वो नीचे चढ़ने वाला नीचे होता है और उतरने वाला ऊपर से आता है, तो चढ़ने वाले वो नीचे गिर गए, उसके ऊपर से उतरने वाले लोग उतरते चले गए। इसी भगदड़ में जो है कुछ लोगों की जो है मैं समझता हूँ दुखद मृत्यु हुई है और कुछ घायल हुए हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ जल्द से जल्द स्वस्थ हो शीघ्र, और प्रशासन से कहूँगा आगे इस तरह की घटना ना हो और भीड़ को नियंत्रण करने का प्रबंध करें। धन्यवाद। निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा हादसा है ये, और अब इसके कारणों तक जाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जो मुझे लग रहा है अब ये सारी चीजें जांच में सामने आएंगी। जो मृत हुए हैं अब उनके प्रति हम लोग अपनी सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं, उनके परिवारों के प्रति। यहाँ पर जो मैं मिला हूँ, जो घायल हैं, घायल यहाँ पर जितने भी हैं सब ठीक लग रहे हैं, स्टेबल हैं। अभी एम्स जाऊंगा ऋषिकेश, वहां पर जो घायल हैं उनको मिलूंगा। प्रशासन और जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है
डॉक्टर्स की कोई दिक्कत नहीं है, सबका इलाज चल रहा है, प्रॉपर तरीके से चल रहा है। हम शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। आपने किस तरीके से निर्देशित किया है अभी आने वाले समय के लिए जो कुछ अभी? देखिए, अभी वो समय नहीं, अभी तो समय ये है कि जो घायल हैं वो स्वस्थ हों, वो ठीक हों, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। ये जांच का विषय है आगे चल करके, आखिर इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी बड़ा भीड़ वहां पर दिखाई दे रहा है, वहां पर किस तरह के इंतजाम थे नहीं थे, ये जांच में सामने है। देखिए, ये बड़ी दुखद घटना है। जिस प्रकार से एक लड़के की लापरवाही के कारण एक व्यक्ति ने दीवार पाटकर, जो नॉर्मल रास्ता जा रहा था सीढ़ियों का, वहां से ना जाकर पीछे से आ रही दीवार पर चढ़कर उसने इस प्रकार कूदने का प्रयास किया। डिसबैलेंस होने के कारण उसके हाथ में बिजली का तार आया, वो तार पर झूला और नीचे गिरा। तार टूटने के कारण ही कुछ लोगों पर तार गिरा, उस कारण ये सारा घटनाक्रम हुआ है। लगभग 6-7 लगभग 8 लोगों की संख्या अभी तक हो गई है और कई लोग इसमें घायल भी हैं। लेकिन बहुत जल्दी प्रशासन ने एसडीआरएफ फोन करने के बाद कोतवाल, स्थानीय कोतवाल, वो भी तुरंत पहुंच गए थे। सभी लोगों ने बहुत जल्दी सारी चीज़ें और एम्बुलेंस इत्यादि भी, क्योंकि सारी चीज़ जो कोतवाली भी निकट है, जिला अस्पताल भी निकट है, सभी लोग त्वरित पहुंचकर उनको राहत के लिए हायर सेंटर जहां भेजना था। स्थानीय दुकानदार, स्थानीय निवासी जो भी थे, उन्होंने तुरंत अपनी मोटरसाइकिलों पर, इस पर जैसे भी व्यवस्था बनी सब लेकर। ये धार्मिक नगरी है, करोड़ों की संख्या में कुंभ के मेले लगते हैं, अभी कांवड़ मेला भी गया है, अब उस वक्त ये बड़ा हादसा हुआ। देखिए, मैंने क्या कहा कि चाहे कोई सा भी हो, यहाँ तो सोमती अमावस्या हो, विभिन्न प्रकार की पूर्णिमाएं हो, कोई भी मेले हो, इस प्रकार की भीड़ होती है। लेकिन कभी ऐसा हादसा पूर्व में कुंभ इत्यादि में, पुल इत्यादि पे वो भी किसी की लापरवाही के कारण हुआ है। जबकि प्रशासन या स्थानीय व्यवस्थाएं जो होती हैं, उस व्यवस्थाओं को जो अतिक्रमण किया जाता है, उस व्यक्ति ने अतिक्रमण कर अपनी दीवार, दूसरी दीवार से कूदकर ये प्रयास किया, इस कारण ये हादसा हुआ। देखिए, अब वो तो जिसके करंट लगा वो तो चला गया है। अब वहाँ की व्यवस्था प्रशासन, सरकार बनाएगी, जो भी बनाएगी व्यवस्था, उसमें सभी का स्वागत एवं सहयोग करना चाहिए। नहीं, देखिए, चेकिंग की विषय नहीं था, जो थी पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, वो पुलिस वाला बच्ची को उठाकर, एक छोटी बच्ची थी उसको अपने कंधे पर उठाकर ले गया। तो इसमें ये तो घटनाक्रम है, अब इसमें क्या किसी की लापरवाही कहेंगे क्या, लेकिन उस युवक की जो गलती थी जो भी है, लेकिन अब इसमें मुझे नहीं लगता किसी को ब्लेमिंग करने की आवश्यकता है। जो सुबह गुजर हुई है उसमें अभी तक 6 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और लगभग 25 लोग घायल हुए हैं। 6 जो सीरियसली इंजर्ड हैं को एम्स रिफर भेज दिया गया है ऋषिकेश में। इस पूरी घटना पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफी इसको गंभीरता से लिया है और एक मजिस्ट्रियल जांच का आदेश हो गया है। साथ ही साथ जो लोग मृतक हुए हैं उनको 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा हुई है, का 3 कोर्ट से मुख्यमंत्री जी के, और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए की अनुग्रह धनराशि घोषणा की गई है। इस समय तरह तरह की बातें चल रही हैं कि कोई कह रहा है कि करंट आ गया था, कोई कह रहा है कि उसकी अफवाह थी। तो देखिए, कयासबाजी से भी कोई लाभ नहीं है। जब एक प्रॉपर मिनिस्ट्रियल जांच का आदेश हो गया है तो हम सबको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। जांच के बाद स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या परिस्थितियां थी, क्या कारण थे जिससे ये दुखद घटना हुई है, और अगर इसमें किसी का दोष होगा तो उसके विरुद्ध जो सख्त कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाएगी। मां मनसा देवी मंदिर का संचालन निरंजनी अखाड़े द्वारा किया जाता है। हमारे साथ मौजूद है मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज। स्वागत है महाराज जी तिलक पत्रिका पे आपका। जिस तरह से ये घटना घटी है, क्या कहना है आपका? देखिए, आज बहुत दुख का विषय है। आज हमें सुबह 8:50 पे सूचना प्राप्त हो गई कि महाराज ये जो मनसा देवी के नीचे जो पैदल मार्ग है वहाँ बहुत शोरगुल हो रहा है, लोग रो रहे हैं।
हमारा स्टाफ और हमारे जो यहाँ पे पुलिस है तुरंत वहाँ पहुंची। जब वहाँ देखा वहाँ कई लोग घायल हो चुके थे। जब हमने पूछा भाई घायल कैसे हुए, कैसे घटना कैसे घटी, तुरंत हमने उन सबको जो हमारा जिला अस्पताल है वहाँ लेके गए GT हॉस्पिटल में, और हमारे CMO साहब पूरी टीम लेकर के तुरंत उपचार के लिए शुरू हो गए। मैं स्वयं वहाँ पहुँचा। हमने भरपूर कोशिश की कि इनकी जान बचे, पूरा प्रयास किया गया, परंतु हमारा दुर्भाग्य रहा, उसमें से 6-7 लोग एक्सपायर हो गए। गुरुजी, जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को करंट लगने के बाद भगदड़ मची, क्या ये मामला सही मानते हैं? आपने देखा होगा कि यहाँ कोई बिजली की तार ही नहीं जहाँ दिखाई, जहाँ वो बता रहे हैं। देखिए इस समय ऐसा होता है, 100 मुंह 100 बातें। जो भी लोग है जो मन में आ रहा है वो बयान दे रहा है, और जो थोड़ा हमारे विरोधी होते हैं उनको इस समय मौका मिलता है। लेकिन जो घटना जो घटी है, सावन का महीना है, सीढ़ी का रास्ता है, बरसात हुई थी, और जो यात्री उस समय ऊपर ग्रुप आ रहा था उनका कहीं पांव फिसल गया, भीड़ बहुत थी, और उतने में एक व्यक्ति गिर जाता है। गिरने के पश्चात कई लोग उसकी चपेट में आते हैं। उसका कारण क्या है? यहाँ चपेट में कैसे सब लोग आ गए? क्योंकि प्लेन में और पहाड़ में अंतर होता है। ये पहाड़ का रास्ता है और मनसा देवी पहाड़ के ऊपर स्थित है। और जब आपने देखा होगा जो सीढ़ियाँ हमारी है, सीधी खड़ी चढ़ाई है, चढ़ाई इसकी एकदम खड़ी है। अगर एक सीढ़ी पे आदमी गिर गया वो सीधा नीचे 20 सीढ़ी पे पहुंच जाएगा। तो वही हमारा यहाँ उस चपेट में कई लोग आ गए, ये दुर्घटना घटी जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। इससे पूर्व में आपने देखा होगा हमारे यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आता है, उतनी ही जगह है, उतने ही लोग हैं, और बहुत सुंदर ढंग से हम सबका दर्शन करा करके सबको वापस भेजते हैं। लेकिन आज का दिन जो है हमारे लिए अच्छा नहीं रहा, हमें खुद दुख है। गुरुजी, कहा जा रहा है कि सक्रिय रास्ता है और कुछ अतिक्रमण भी काफी इस रास्ते पर हो रखा, और यही कारण है कि जो भगदड़ के बाद इतनी मौतें हुई। देखिए अतिक्रमण तो आज का नहीं है, ये बहुत पहले से लोग बेचारे अपना वहाँ प्रसाद वगैरह भेजते हैं, इनका मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग लोग है। लेकिन देखिए यहाँ क्या जंगल का रास्ता है, और जंगल में लोग रहेंगे तभी यहाँ भालू रीछ शायद तभी भागेंगे, और जब ये लोग वहाँ रहते हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं आई। अगर वो बरसात नहीं हुई होती, वो पैर नहीं फिसलता, तो ये दुर्घटना नहीं घटती। ये मेन कारण वही है, अतिक्रमण कोई कारण नहीं है। और बाकी जितने भी बातें हो रही है, देखिए लोग कुछ ही बोल सकते हैं, उनका काम है। गुरुजी, आपने भी मुआवजे की बात की है, क्योंकि सरकार भी 2 लाख रुपए मृतक को और 50,000 रुपए देने की बात की है। मनसा देवी ट्रस्ट कितनी श्रद्धालुओं को धनराशि देगा? बिल्कुल, हमें भी बहुत दुख हो गया। फिर हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया, मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया इनको सहयोग किया जाए, तो तुरंत हमने निर्णय लिया 5 लाख रुपया जिनकी डेथ हो चुकी है उनके परिवार को दिया जाए, और 1 लाख रुपया जो घायल है उनको दिया जाए। भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, किस तरह से अब आगे व्यवस्थाएं की जाए? नहीं, देखिए व्यवस्थाएं हमारे बिल्कुल सही थी, घटना कभी नहीं घटती। ऐसी घटना आज इतना बड़े मेले आए, महाकुंभ का मेला आया, कावड़ का मेला आया, कभी ऐसी घटना नहीं घटी। ये घटना वहाँ घटी जब उसका पाँव स्लिप हो गया, वो नीचे गिरा, बस उसी की चपेट में सब लोग आ गए। घटना इसलिए ये घटी। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, श्री महेंद्र रविंद्रपुरी महाराज द्वारा भी इस घटना की संवेदना प्रकट की गई है। साथ ही मृतक को मंदिर ट्रस्ट की तरफ से 5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए घायलों को दिए जाएंगे। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशुष शर्मा।